हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस लर्निंग वीडियो पे हम क्या करने वाले हैं, हमने अभी तक जितनी भी सारी चीज़ें सीखी हैं जैसे कि रेजिस्टेंस सपोर्ट, ट्रेंड लाइन, मूविंग एवरेज, कैंडल्स वगैरह, ये सारी चीज़ों के हेल्प से आज हम देखेंगे कि हम ट्रेडिंग वगैरह कैसे कर सकते हैं, बाई सेल कैसे कैसे कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम अभी लाइव मार्केट नहीं जाएंगे क्योंकि इसकी वीडियोस मैं ऑलरेडी डाल रहा हूँ। हम 2-3 महीना पीछे चलते हैं, ठीक है। वहाँ जाके हम वहाँ पर बनाएंगे सारी चीज़ें, ट्रेंड लाइन वगैरह। तो जो सबसे पीछे होगा, जितना भी फ्री फ्री, हाँ देखो, फ्री वाले चार्ट में लगभग 1-2 महीना कुछ पीछे दिखाता है। हम क्या करते हैं, हम यहाँ ये वाला लेते हैं, ठीक है। ये वाला जोन पकड़ते हैं। चलो, फिलहाल देखो, सबसे पहले हमको क्या करना है, हम क्या करेंगे, एक दिन बाद का लेंगे। क्यों? क्योंकि पुराने वाले दिन से हम लोग, उसके जो पिछले वाले दिन से हम लोग रेजिस्टेंस और सपोर्ट निकालेंगे। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, ओहो सॉरी, हाँ, हाँ, हम क्या करेंगे, इस दिन का ट्रेडिंग देखेंगे। मतलब ये इमेजिन करेंगे कि आज मार्केट यहाँ पर लाइव चल रहा है और ये जो है, ये कल का मार्केट था। इस बेसिस पे हम आज यहाँ पर ट्रेडिंग वगैरह का लेके देखेंगे। और ये सब तो हुआ ही नहीं है, अभी ये दिन ही नहीं आया। ये कौन सा डे है देखो, 9 तारीख है। मतलब 9 तारीख का मार्केट को हम लोग एनालाइज करेंगे लाइव, एक तरीके से इमेजिन करेंगे ऐसा, ठीक है। तो चलो, सबसे पहला काम क्या करेंगे, जो मैंने सिखाया था, सबसे पहली चीज़ हम वापस जाएंगे कि इसमें एक आवर में, और हम लोग यहाँ पर पहले ट्रेंड लाइन वगैरह देखते हैं कि यहाँ पर है कि नहीं, कुछ दिख रहा है क्या। कहाँ है, हाँ दिख रहा है। देखो, ये 7 तारीख का था, ये 9 तारीख का मार्केट है जो हम लोग एनालाइज करने वाले हैं। और ये सब तो हुआ ही नहीं है। तो हम लोग इनके बेसिस पे, ये जो पुराना दिख रहा है उनके बेसिस पे हम लोग यहाँ ट्रेंड लाइन वगैरह ड्रॉ करेंगे। और ये देखो, 24 तारीख है, मतलब 10-15 दिन पहले का मार्केट है, उसके बेसिस पे हम लोग यहाँ ड्रॉ करने वाले हैं ट्रेंड लाइन ऊपर का, ठीक है। ये हुआ। और सॉरी, और नीचे का ये ठीक है। अच्छा, इसको क्यों नहीं लिए बोलेंगे, तो क्यों, क्योंकि ना मार्केट उस दिन गैप डाउन ओपन हुआ था। मार्केट भागते हुए नीचे यहाँ तक आता तो इसको कंसीडर करते, लेकिन मार्केट देखो यहाँ गैप डाउन ओपन होकर ऊपर भागा ना, तो इसलिए इसको कंसीडर नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर रुका, इसलिए इसको कंसीडर कर रहे हैं हम, ठीक है। ये लगा लिए यहाँ पे, ठीक है। और इसको देखने वाले हम लोग आज। अब चलो आ जाते हैं किसमें वापस, 15 मिनट पे आते हैं। उप्स, कहाँ गया, ये रहा। हम्म, ठीक है। अब थोड़ा इसको और करेक्ट कर लेते हैं। वैसे करेक्ट करने की जरूरत नहीं है, मार्क एकदम एग्जैक्ट है, बढ़िया है। तो ये मार्केट हो चुका है और ये इसको हम लोग एनालाइज करने वाले हैं, ओके। तो चलो देखते हैं कैसे क्या कर सकते हैं इसमें। इसमें तो मेरे को और कुछ ट्रेंड लाइन वगैरह दिख नहीं रहा है ना। नहीं नहीं दिख रहा। चलो 5 मिनट में चलते हैं और वहां से ट्रेड। फिर पीछे आ गया यार, ये बार बार पीछे क्यों चला जा रहा है। ये रहा, देखो, ठीक है। अब लास्ट डे का हम लोग रेजिस्टेंस सपोर्ट बना लेते हैं। कैसे, लास्ट डे का जो क्लोजिंग था, कहाँ था क्लोज, ये था क्लोज। लेकिन देखो, क्लोज और हाई जब रहता है ना वहीं पे, तो हम लोग अक्सर हाई को कंसिडर करते हैं। मतलब जो सबसे ऊपर था, क्या होता है देखो, सबसे लो को लेते हैं, सबसे हाई को लेते हैं। अगर ये क्लोजिंग यहाँ बीच में कहीं पर होता ना, यहाँ कहीं, तो उसको भी कंसीडर करते हैं। लेकिन जब दोनों एक पास है ना, तो हम लोग इसको पूरा एक जोन बना लेंगे, ठीक है। ये ये देखो, ये इतना पूरा इसको हम लोग बना लेंगे जोन, इतना। हम्म, इसको ये देखो, ठीक है। ये पूरा एक जोन बना लिया कि भाई यहाँ पर बाउंस बैक हो रहा है मार्केट यहाँ से। क्यों, देखो हो भी रहा है तो ठीक है। वो तो अभी मार्केट हुआ नहीं है ना, अभी अभी हम लोग इमेजिन कर रहे हैं कि मार्केट यहाँ क्लोज हो गया है और ये आज से बनना चालू होगा। तो उसके पहले हम लोग एक यहाँ क्या कर रहे हैं, अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस बना रहे हैं। एक लो का बना लेते हैं, कहाँ का, यहाँ का, ठीक है। एक सेंटर पे देखो क्या हुआ मार्केट लास्ट डे, इस जोन में। और ये देखो, इसके बीच में बहुत फड़फड़ाया है, ठीक है। तो ये बना लिए। और तो मेरे को ऐसे कुछ खास दिख नहीं रहा। उसके बाद तो मार्केट पूरा भागा ही है, ठीक है। हाई भी यही था, तो नहीं बनाएंगे उसको, ठीक है। चलो, अब देखते हैं लाइव मार्केट को, इमेजिन करते हैं कि क्या हो रहा है। लॉक कर लेते हैं इसको। सुबह
अच्छा ये दिख रहा है आपको, ये वाला लाइन जो दिख रहा है ना, ये वो ट्रेंड लाइन है जो हमने ड्रॉ किया था अभी एक आवरली चार्ट में जाके, और नीचे भी दिख रहा होगा ये ट्रेंड लाइन जो आवरली चार्ट में हमने ड्रॉ की है। ठीक है, तो मार्केट क्या होता है देखो, मार्केट होता है गैप अप ऊपर, ऊपर किसके, ये मतलब आपके ट्रेंड लाइन के ऊपर ही ओपन होता है। तो देखो मैंने आपको कितनी बार अपनी पुरानी वीडियोस में बताया है, ये चीज जो मैं डेली एनालिसिस वीडियो डालता हूँ उसमें ये बताता ही हूँ कि जब भी गैप अप ओपन होता है मार्केट, तो उसकी एक टेंडेंसी है कि उस गैप को कवर करने आता है, मार्केट उस गैप को कवर करता है। देखो कितना गैप अप ओपन हुआ मार्केट, लगभग 200 पॉइंट के आसपास। तो 200 पॉइंट को देखो, कभी कभी क्या होता है गैप अप को धीरे धीरे कवर करता है और कभी कभी तुरंत कवर कर लेता है, और आप देखो तुरंत 5 मिनट में ही उसने कवर किया इस जगह को। ठीक है, और यहीं से फिर बाउंस बैक भी हुआ क्लोजिंग तक आके। ठीक है, तो शुरू के 5 मिनट में तो ट्रेड करना ही नहीं चाहिए। ठीक है, पूरे घुस जाएंगे पैसे गंदे से, मत किया करो शुरू के 5 मिनट में ट्रेड। अब देखो हम किस किस कंडीशन में बाई कर सकते हैं। अब हम लोग को पता है भाई कि बार बार ये इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट मिल रहा है। ठीक है, इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट बार बार मिल रहा है, किसको, इस ये पूरे मतलब इसको कैंडल्स को बार बार ट्रेंड लाइन का सपोर्ट बोलता हूँ यार, सॉरी, रेजिस्टेंस मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर रेजिस्टेंस मिला है, यहाँ पर मिला है, यहाँ पर भी देखो मार्केट सीधा नीचे आया ना भाग के। ठीक है, यहाँ पर जाने की कोशिश किया, उसके बाद क्या हुआ, फिर नीचे आ गया। ठीक है, तो अब हम लोग क्या कोशिश करेंगे कि हम लोग भाई जब मार्केट ऊपर ट्रेंड लाइन में है, तो हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ सेलिंग का ही ध्यान दें। क्यों, क्योंकि उसका कारण है देखो, जब नीचे हो ट्रेंड लाइन के नीचे हो तो आप कोशिश करो कि यहाँ से बाइंग करो, और कोशिश करो जब ऊपर साइड है तो वहां से सेलिंग करो। बाई यहाँ पर तभी करना जब एक प्रॉपर तरीके से अच्छे से ब्रेकआउट हो। ठीक है, ये ऐसे छुटपुट सा ब्रेकआउट नहीं, प्रॉपर तरीके से अच्छा सा बड़ा सा एक ब्रेकआउट हो। कैसा ब्रेकआउट, जो बड़ा सा कैंडल बनाए, ऐसा कुछ बड़ा सा कैंडल बनाए, कुछ देर होल्ड करे और फिर भागे, या यहाँ पर कुछ देर होल्ड करे फिर भागे, तब आप उसको कंसीडर करो कि हाँ ये प्रॉपर ब्रेकआउट है। वहां पर कहीं, अब देखो ये कितने दिन से यहाँ पर होल्ड कर रहा है मार्केट, आप इसको देखो पहले, ये है देखो 31 अक्टूबर से लगभग 10 दिन हो गए, 10 दिन मार्केट इस रेंज को होल्ड कर रहा है। तो अब ब्रेकआउट देगा तो कोशिश करेगा ना कि भाई एक आध दिन तो होल्ड करने दो मार्केट को, तब उसको वहां पर प्रॉपर ब्रेकआउट समझेंगे कि एक आध दिन मार्केट में होल्ड कर लिया। ठीक है, थोड़ा सा ऐसा गया और आ गया तो उसको ब्रेकआउट मत समझो, ये छलावा है। ठीक है, अब देखो क्या हुआ है उसके बाद, मार्केट यहाँ से नीचे आता है, और इस देखो जो पूरा ट्रेंड लाइन का इसको प्रॉपर रेजिस्टेंस मिल रहा है, ऊपर गया है। ठीक है, और नेक्स्ट मिनट ही तुरंत नीचे आ गया। तो यहाँ पर जो यहाँ पर एंट्री लिए होंगे, हमको एंट्री नहीं लेना है यहाँ पर। देखो मैं हमेशा अक्सर बोलता हूँ ना, इसके बाद अगर ब्रेकआउट हो गया है और इसके बाद यहाँ से निकल रहा है मार्केट, ज्यादा ऊपर तो नहीं रहा होगा, कितना ऊपर आया है, लगभग 100 हाँ 120 130 का ऊपर निकला है यहाँ। तो मार्केट का देखो, चलो आगे उसको भी कंसीडर करेंगे। ठीक है, मार्केट यहाँ पर इतना तेजी से भागा यहाँ से, तो हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे। एक काम करते हैं, यहाँ पर ना ये बना लेते हैं एक हमारा रेजिस्टेंस जो डे हाई है। ठीक है, और मार्केट उसके बाद क्या कर रहा है, यहाँ पर नाच रहा है। यहाँ पर देखो मुझे एक ट्रेंड लाइन सा दिख रहा है, कहाँ? ऐसा दिख रहा है आपको भी, ये यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है बार बार, और नीचे सॉरी रेजिस्टेंस ले रहा है, और नीचे से सपोर्ट लिए पड़ा है, मतलब एक ट्राइंगल सा बन रहा है छोटा सा। ठीक है, यहाँ पर मार्केट देखो ब्रेकआउट हुआ और उसके बाद तुरंत नीचे, और यहाँ पर हम ट्रेड भी नहीं लेते, अगर ये ऊपर भी निकलता तो भी मैं ट्रेड नहीं करता। क्यों, क्योंकि यहाँ ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है। उसके बाद फिर मार्केट नीचे आया, और देखो हम लोग ट्रेड कब लेते हैं यहाँ पर, आज के डेट में अगर इस दिन में ट्रेड लेता ना, तो इसके नीचे लेता। ठीक है, इस जगह के, अगर यहाँ पर मस्त समय बिता के नीचे तोड़ता, तो नीचे देखो बहुत जगह है हमारे पास ट्रेड लेने के लिए, 180 पॉइंट के आसपास है, तो आराम से 100 पॉइंट यहाँ मिलते हैं। लेकिन मार्केट नहीं आया ना नीचे, यहाँ से आके फिर भाग गया। ठीक है, और देखते जाओ क्या हुआ है मार्केट। तो ऐसे फालतू टाइप के देखो, कहीं पर भी कुछ ग्रीन बन रहा है, कुछ भी दिख रहा है ना, तो कहीं पर भी ट्रेड मत लेते हो, फिर वो बर्बाद कर देगा तुम लोग को। ठीक है, यहाँ पर से देखो एक शूटिंग स्टार टाइप का छोटा सा दिख रहा होगा अगर कंसीडर करो तो, लेकिन क्यों नहीं करेंगे भाई, यहाँ से हमारे पास मार्जिन ही कितना है, 50 पॉइंट का मार्जिन है, बार बार यहाँ से सपोर्ट ले रहा है। देखो ना यहाँ पे लिया शुरू में, यहाँ से ले ही रहा है, तो क्यों जबरदस्ती का अपने पैसे फंसाओ। यहाँ पर आके फिर मार्केट है देखो निकल गया, कुछ मतलब नहीं होता 20-30 पॉइंट का यार, क्या मजा आएगा उतने में ट्रेड करने में, 100 पॉइंट का ट्रेड 80 में मजा आता है। ठीक है, उसके बाद देखो कुछ हुआ, मार्केट यहाँ से लिया ऊपर गया, फिर यहाँ से नीचे आया, नीचे आके इसको तोड़ नहीं पाया, फिर यहाँ से ऊपर भाग रहा है,
ये रेड हैमर बनाया, मैं रेड हैमर में करता ही नहीं हूँ ट्रेड, और करता भी नहीं अगर यहाँ पर मैं लेता ही नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे को ऊपर में ट्रेंड लाइन दिख रहा है फिर 50 पॉइंट में, तो मैं क्यों ट्रेड लूंगा। ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, मार्केट ऊपर गया पूरा, कहाँ, डे हाई तक चला गया इसको तोड़ के। ठीक है। अब यहाँ पर बोलोगे चलो कंसीडर करते हैं कि यहाँ पर हम लोग ट्रेड लेते कि नहीं, जरूर लेते हैं यहाँ पर। क्यों? देखो कितना ऊपर है यहाँ पर मार्केट, देखो कितना देर यहाँ पर समय बिताया मार्केट। ठीक है। अब उसके बाद मार्केट यहाँ से कितना, 30-40 पॉइंट का ऊपर वो बना के, कैंडल बना के निकला। अभी मैं देखो, अभी थोड़ी देर पहले मैं बोल रहा था ना कि यहाँ पर हम लोग ट्रेड नहीं, मतलब शुरू में बोल रहा था कि ब्रेकआउट होता है तो इतना बड़ा ब्रेकआउट करता है ना कि आपको ट्रेड लेने का समय ही नहीं मिलेगा, इतना बड़ा ब्रेकआउट देता है जब ब्रेकआउट देता है प्रॉपर तो। और ये तो 10-15 दिन का जोन है, तो यहाँ पर तो तगड़ा ब्रेकआउट देना था, लेकिन दिया नहीं। लेकिन छोटा सा ब्रेकआउट दिया। चलो इसको भी कंसीडर करते हैं हम लोग कि अगर देखो यहाँ पर कोई ट्रेड लेता तो कहाँ पर एग्जीक्यूट होता और कहाँ पर वो निकलता। देखो इस कैंडल ने उसके टॉप को तोड़ दिया। ठीक है, टॉप को तोड़ के क्लोजिंग उसके ऊपर दी, अगला कैंडल उसके नीचे नहीं आया, मस्त ऊपर निकल गया। तो हम क्या करते अगले कैंडल में, जैसे ही इसको निकालता कैंडल, हम लोग यहाँ कहीं बाई कर लेते। ठीक है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको। हाँ अब ठीक है। ठीक है, हम क्या करते, इसके ऊपर बाई करते, यहाँ कहीं पर बाई कर लेते। ठीक है। और हम लोग नीचे 60 पॉइंट का लगाते स्टॉप लॉस, 50 से 60 पॉइंट का, यहाँ से नीचे इतना मान लो, थोड़ा सा छोटा करो, यहाँ तक का, ये तो यहाँ तक का 100 पॉइंट वाला होगा, 60 देखना, यहाँ से ये देखो 60 पॉइंट का कैंडल, तो ये इस कैंडल के नीचे हमारा स्टॉप लॉस था। ठीक है। अब क्या होगा देखते हैं, चलो। ओ ठीक है, यहाँ पर मार्केट नीचे आया। ठीक है, लेकिन क्लोजिंग इसके ऊपर है अभी भी। इस कैंडल पे हम लोग कहाँ निकलते, यहाँ पर हम लोग एग्जिट हो जाते। क्यों? आपको कितनी बार बोला है कि जब पिछले कैंडल के अगर नीचे क्लोजिंग हो रहा है, अगर आप बाई किए हो, पिछले कैंडल के नीचे अगर अगला कैंडल क्लोजिंग कर दे रहा है, तो वहां से हम लोग को चुपचाप एग्जिट कर जाना है। क्लोजिंग ना, ना कि नीचे आके फिर ऊपर चला जाए, उस कंडीशन पे नहीं। क्लोजिंग, प्रॉपर क्लोजिंग, क्लोजिंग इसके नीचे दे रहा है तब। अब देखो यहाँ से हम लोग का 100 पॉइंट हुआ था क्या? अगर यहाँ पर हम बाई किए, हमारा 100 पॉइंट बना था क्या? नहीं बना था। क्यों? भाई मैं बोला ना, जब तक वो प्रॉपर बड़ा सा कैंडल नहीं बना के तोड़ेगा ना यहाँ से ऊपर या नीचे साइड, तो ये जोन का ब्रेकआउट है ही नहीं वो। ये ऐसे फर्जी वाले ब्रेकआउट में अक्सर फंसते हैं देखो। और आप सोचोगे अब कि भाई अगर हम लोग स्टॉप लॉस का लगा के अगर बैठे रहते तो हमको आराम से 100 पॉइंट यहाँ मिल जाता। अगर स्टॉप लॉस तक बैठे रहते तो देखो कहाँ है, 80-90 पॉइंट गया है। लेकिन मैं इसको कंसिडर इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि हो सकता है 2-3 बार ये आपको दे दे। नो डाउट 2-3 बार आपको ये टारगेट तक ले जाएगा, लेकिन बाकी 8 से 10 बार ना, मतलब सॉरी 6 से 8 बार ये आपका स्टॉप लॉस हिट कर जाएगा। तो भाई ये छोटा सा लॉस लेके निकल जाओ ना, क्यों अपने यहाँ तक का लॉस के लिए बैठे हो। ठीक है, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। और देखो मेरे को कितना ही नुकसान हुआ होगा अगर यहाँ मैंने ट्रेड भी लिया होता, तो मेरे को कितना नुकसान था। यहाँ ये एंट्री था और ये वाला एग्जिट था, छोटा सा 10-20 पॉइंट का होगा ये, छोटा सा छोटा। और अगर नुकसान भी होगा ना तो 200-300 से ज्यादा फीस के मिला के ना, 200-300 से ज्यादा का नुकसान नहीं होता एक लॉट में। तो कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ ट्रेड नहीं लेते। अब हम ट्रेड कहाँ लेते, यहाँ पर लेते। देखो क्या बता रहा हूँ, डे हाई के पास गया, मार्केट रेजिस्ट किया, वहां पर नहीं कर पाया, मार्केट वहां पर रेजिस्ट ही नहीं कर पाया, वहां से नीचे आ गया। अगला कैंडल ग्रीन जरूर बनाया, लेकिन ग्रीन उस हाई तक, इस हाइट तक पहुंचा क्या? नहीं पहुंचा। ग्रीन का हाई यही था, उसका अगला कैंडल इस हाई तक पहुंचा क्या? उस हाई तक भी नहीं पहुंचा, यहाँ बनाया। अब उसके बाद क्या हुआ, अगला कैंडल मैं रेड का वेट करता हूँ अक्सर ना, ग्रीन ग्रीन में मैं बाई नहीं करूंगा, मैं रेड का वेट करता हूँ। एक रेड बनाया, हाँ, तो अब मैं क्या करूंगा, इसका जो लो है अगले कैंडल पे, यहाँ पर मैं कर लूंगा बाई, सॉरी सेल कर दूंगा। ठीक है, चलो अब देखते हैं यहाँ पर सेल क्यों किए। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो मार्केट सुबह यहाँ से गिर चुका है ऑलरेडी, यहाँ तक आके, ये जो हमारा सपोर्ट था। और यहाँ अब देखो ये प्रॉपर ब्रेकआउट रहता ना, तो मार्केट ना यहाँ पर आके सपोर्ट लेता और फिर ऊपर को जाता। जब प्रॉपर ब्रेकआउट होता है तो देखो मार्केट कैसे वॉच करता है, ये यहाँ से बड़ा सा ब्रेक, अरे यार, मार्केट यहाँ से बड़ा सा एक ब्रेकआउट लेता है ऐसे, फिर यहाँ पर आता, रीटेस्ट करता, और फिर ऊपर निकल जाता है ऐसे करके। लेकिन जब तक ये क्या है, देखो ये 40 पॉइंट का कैंडल ब्रेकआउट नहीं है। चल अभी मैं इतने बार बोल दिया अभी तक भी कि 40 पॉइंट का कैंडल ब्रेकआउट नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हमने सेल किया यहाँ पर, क्योंकि हमको इंडिकेशन मिल गया ना, एक हाई बनाया,
उसके बाद एक और लोअर हाई बनाते जा रहा है, देखो उसका लोअर हाई, और उसके बाद एक रेड बनाया, तो ये हमको कंफर्मेशन मिल गया कि अब इसके नीचे जैसे देखो कैंडल बनते साथ यहाँ तक गया, लेकिन वो इस हाई तक पहुंचा कि इस हाई तक भी नहीं गया। अगर इस हाई के ऊपर जाता तो मैं इसमें बाई नहीं करता, ये इस हाई तक गया और उसके बाद नीचे जैसे आने लगा इसको क्रॉस किया, मैंने यहाँ पर कर लिया बाई। अब उसके बाद देखो कितने प्यार से हमारा टारगेट मिला हुआ है। हमने कहाँ किया था, यहाँ पर, ये ये देखो 100 पॉइंट तुरंत ना। और ऐसे में प्रीमियम बहुत अच्छा मिलता है जब मार्केट एकदम तेजी से भागता है ना। छोटा 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 जाएगा तो बहुत गंदा प्रीमियम होता है, मतलब मजा नहीं आता उस प्रीमियम में जितना इस प्रीमियम में मजा आता है। तो देखो हमने यहाँ पर बाई क्यों नहीं किया, उसका कारण आपको पता है। एक तो यहाँ पर प्रॉपर ब्रेकआउट नहीं हुआ, प्लस ऊपर में डे हाई भी था, ठीक है, और मार्केट वहीं से रिवर्स हुआ, इसलिए हमने क्या किया, क्योंकि यहाँ ब्रेकआउट था ही नहीं, ये फेक ब्रेकआउट था, ऊपर से अपने डे हाई के पास रेजिस्ट ही नहीं कर पाया, तो एक प्योर इंडिकेशन है। और ऊपर से लोअर हाई बनाते जा रहा था, तो देखो कितनी सारी चीजें मिल गई। एक तो डे हाई के पास रेजिस्ट नहीं कर पाया, लोअर हाइज बना रहा है, प्लस एक फेक ब्रेकआउट था। तो बहुत अच्छा टाइम होता है कि ऐसे में आप सेल करो, ठीक है। तीन तीन हमको तीन तीन कंडीशंस मिल गई सेल करने के लिए, तो हमने यहाँ पर एक सेल बनाया और मस्त हमारा एक 100 पॉइंट का यहाँ पर टारगेट हिट हुआ। अब देखो अब यहाँ पर फिर से बाई करूंगा क्या, मैं अब नहीं करूंगा, क्यों? अगर यहाँ बाई करना होता तो मेरे को यहाँ पर समय चाहिए कि कम से कम यहाँ पर 15-20 मिनट बताता बिताता मार्केट में, कैंडल्स यहाँ, और यहाँ का ये कितने पॉइंट का है टारगेट, हाँ देखो यहाँ से मैं लेता, इस ये जो ट्रेंड लाइन है वहां तक का मैं बाई करता, अगर मार्केट यहाँ से समय बिता के ऊपर जाता तो। लेकिन मार्केट क्या हुआ, मार्केट समय नहीं बिताया, देखो यहाँ से तुरंत गया और तुरंत आ गया। अब यहाँ पर देखो आपको एक शूटिंग स्टार भी दिख रहा होगा, देखो, और मैं आपको बोला हूँ कि मैं हैमर और शूटिंग स्टार पे ट्रेड करता हूँ, लेकिन इस शूटिंग स्टार पे मैं ट्रेड नहीं करता। क्यों कारण है उसका, मार्केट समय बिताना चाहिए मेरे को, 15 मिनट भाई यहाँ पर चाहिए, वो नहीं बिताएगा तो मैं कितना भी शूटिंग स्टार हैमर बनता रहा मैं ट्रेड नहीं करूंगा। 2-3 बार, जैसे देखो इस बार इसने दे तो दिया, लेकिन ये अक्सर नहीं देता, ये 2-3 बार देगा और 8-10 बार आपका खा जाएगा, ठीक है। ये देखो था यहाँ पर 100 पॉइंट, लेकिन नहीं लेना है ना भाई, हमारा सेटअप ही नहीं बन रहा, क्या पता अगले बार फिर भाग जाता तो। तुरंत बनता उसमें तो मैं भरोसा ही नहीं होता मेरे को तुरंत वाले पे, ठीक है। इसको पहले चेक करते हैं मार्केट कितना उठा है, 150 पॉइंट, ठीक है। और देखो यहाँ पर वैसे शूटिंग स्टार एक कहाँ पर बना था, और रेजिस्टेंस के पास भी था। अगर यहाँ पर कसम से बता रहा हूँ 2-3 कैंडल बनाते और फिर शूटिंग स्टार बनाता, तो मैं फिर से सेल किया होता यहाँ पर पक्का। क्यों? क्योंकि शूटिंग स्टार एक निगेटिव, ऊपर से ट्रेंड लाइन का यहाँ पर रेजिस्टेंस, तो एक फिर यहाँ से ना 80 पॉइंट का लेता, यहाँ तक के लिए 80 पॉइंट का आराम से एक ट्रेड मिलता। लेकिन हमने क्या किया, हमने यहाँ पर एक आज ट्रेड लिया, यहाँ पर नहीं लिया, उसका कारण आपको बता चुका हूँ। तो पूरे दिन में हमने क्या किया, सिर्फ एक ही ट्रेड लिया, ठीक है। तो मार्केट खत्म, हमारा अच्छा खासा मतलब जितना भी 10% का प्रॉफिट निकला होगा उतने में हम संतुष्ट हैं भाई। जबरदस्ती के ट्रेड करोगे तो फंस जाओगे, बिना मतलब के ट्रेड्स मत करो, जहां दिख रहे कि हाँ मार्केट यहाँ पर कर सकते हैं वो करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट डे क्या करेंगे हम लोग, इसका मतलब अगली वीडियो में इस जोन का पूरा एनालिसिस करेंगे, इसका ट्रेंड लाइन सपोर्ट वगैरह बनाएंगे, ठीक है। और उसके बेसिस पे हम लोग फिर ट्रेड करेंगे अगले दिन, मतलब सोचेंगे कि ये लाइव चल रहा है और कहाँ पर हम लोग बाई सेल कर सकते हैं, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे देखेंगे। और ऐसे ही मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाऊंगा हर अगला अगला, इसके बाद ये जो दिख रहा है अगला, ये वाला यहाँ पर, ये इसके बाद के दिन वाला है, तो हम लोग उसके तीसरे वीडियो में फिर इसका एनालाइज करेंगे, ऐसे करके करते जाएंगे, तो आपको चीजें बहुत सारी ना क्लियर होती जाएंगी इससे कि किस टाइम पे बाई सेल करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ठीक है। तो ये वीडियो यहीं पर रैप करते हैं, और थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। बाय बाय।